ईरानी सुप्रीम लीडर के हवाले से तशवीशनाक खबर। मुश्तबा खामनई शदीद ज़ख्मी, बेहोश और कुम के अस्पताल में ज़ेर इलाज है। ये दावा किया है एक बरतानवी अखबार ने। इस दावे में कितनी सच्चाई है, आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, बरतानवी अखबार का ये दावा सामने आया है कि मुश्तबा खामनई शदीद ज़ख्मी हैं, वो बेहोश हैं, कुम के एक अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। इस दावे में किस हद तक सदाकत हो सकती है? पहली बात तो यह है कि ये कोई तीसरा मौका है कि वो शदीद ज़ख्मी हैं, और तीसरा मौका है कि कोई बाहर का अखबार जो है, गैर मुल्की मीडिया जो है, इसको रिपोर्ट कर रहा है। ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप अपनी एक तकरीर में बता चुके हैं कि मुश्तबा खामनई जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं। इज़राइल में से उनके जो वज़ीर दिफा थे, उन्होंने एक दफ़ा कहा कि मुश्तबा खामनई पर हमने हमला किया है, शदीद ज़ख्मी हैं और उनका चेहरा जो है वो भी झुलस चुका है। फिर उसके बाद आज एक और ख़बर आ गई है द टाइम्स के हवाले से, बरतानवी जरीदा है, इसने भी ये खबर दी है कि वो जी शदीद ज़ख्मी हैं और इनके ज़ख्मी होने के बाद उनको कुम के हॉस्पिटल में पहुँचाया गया है। बड़ी अगर देखा जाए तो बड़ी एक्यूरेट ख़बर है। वो शख्स जिसके लिए अमेरिका उतावला हुआ फिरता है, इज़राइल जो है वो अगर किसी जानवर का नाम लिया जाए उस तरह सूंघता फिरता है कि वो कहाँ पे है। एक बरतानवी जरीदे का एक नामानगार जो है वो ये बताता है कि वो ज़ख्मी है, बेहोश है और कुम के हॉस्पिटल में मौजूद है। सारी इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास, वाह। देखे ना, मेरा ख्याल था कि वो बेड नंबर भी बता देता, ज़्यादा सहूलत हो जाती ना जी। ये अगर वो कुम का हॉस्पिटल, कुम में कितने का हॉस्पिटल होंगे? बिल्कुल। कुम उनका एक मजहबी जगह है जहाँ जो है इमाम खमीनी दफन है, उनकी तदफीन वहाँ पे हुई है। मुझे ये बताएं कि वहाँ पर कितने हॉस्पिटल्स होंगे जिनमें कितने को लोकेट करना पड़ता होगा, जहाँ उस शख्स के लिए पूरा के पूरे जो हैं हमले किए गए, B2 बमबारी की गई, उसको उसके लिए एक बरतानवी अखबार ये बताए। मुझे समझ नहीं आती कि ये इन अल्फाज को कैसे देखें। अगर तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने जब कहा था ना, तो मुझे लगा था, मैं सच्ची बात कहूँ, एक प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, एक सुपर पावर, फिर उसके बाद CIA की बहुत बड़ी, मोसाद का बहुत बड़ा नेटवर्क, उससे मुझे लगा था कि शायद ऐसा है। लेकिन 2 दिन बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं तो चाहता ही नहीं हूँ कि मुश्तबा खामनई को जो है वो मारा जाए या नुकसान पहुँचाया जाए। वो मुझे समझ आ गई कि ये इन्होंने एक चाल चली थी ताकि उसकी कोई फुटेज सामने आए। अच्छा आमिर भाई, हमने भी इस बारे में 1-2 व्लॉग्स किए हैं। हमने भी बात की थी कि वो कहाँ पर हैं, काफ़ी अरसे से वो नज़र नहीं आए, बंकर कहाँ पे है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ ही उनकी एक वीडियो भी जारी की गई है जो मीडिया पर बिल्कुल सामने आई है। कोशिश ये की जाती है कि आप इस तरह की कोई ख़बर जो है किसी भी अखबार के ज़रिए बाहर निकालें ताकि इसकी तरदीद में कोई वीडियो बनाई जाए, कोई एविडेंस जो है वो बाहर लाया जाए। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप एक तारीख पे तारीख दे रहे हैं, अपने अल्टीमेटम जो है उसके बारे में वो काफ़ी संजीदा नज़र आते हैं कि आज की रात वो कुछ करना चाहते हैं। इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि मुश्तबा खामनई की एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो पता हो। यानी कोई वीडियो बने, वो वीडियो बाहर आए, फिर उसके बाद उस वीडियो की लोकेशन को लोकेट किया जाए और फिर निशाना बनाया जाए। जो वीडियो जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, जो हमने भी देखी है, उस वीडियो में कोई लोकेशंस का कोई पता नहीं, कोई अंदाज़ा नहीं हो रहा। बिल्कुल, ये पता नहीं कब बनी थी, कब इसको रिलीज़ किया गया, कैसे ये बाहर आई, इसका नेटवर्क क्या था। लेकिन अगर आप जल्दबाजी में कोई चीज़ करेंगे, मैंने एक दफ़ा आपके साथ एक व्लॉग के अंदर ये जिक्र किया था कि एक खबर फैलाई जाती है पैनिक फैलाने के लिए, ताकि लोग जो हैं उस पैनिक में अपना डाटा ट्रांसफ़र करते हैं और वो डाटा उसमें से हैक हो जाता है। डाटा हैक होता है और पता लग जाता है कि भाई डाटा हमने कोरिया वाली खबर में किया था। जी बिल्कुल, डाटा कहाँ से ट्रांसफ़र हुआ और उस डेटा की बुनियाद पर वो लोकेशन मालूम कर ली जाती है। तो अभी एक अखबार ये बता रहा है कि कुम एक जगह है ईरान के अंदर, उसका एक हॉस्पिटल है, तो फिर बेड नंबर भी बताना चाहिए था, उसको फिजिशियन और नर्सिस के नाम भी बताने चाहिए थे। जहाँ इतनी डिटेल तुम्हारे पास है तो इसका मतलब है बहुत सारी डिटेल्स और भी होंगी। मेरा ख्याल ये है कि ये पैनिक इसलिए फैलाया जा रहा है ताकि मुश्तबा खामनई की लोकेशन को ट्रेस आउट किया जा सके। ये जो नई लेटेस्ट वीडियो आई थी उसमें आपको पता है कि वो दमूना का नक्शा जो है उसको स्टडी किया जा रहा था, यानी उस पर ब्रीफिंग दी जा रही थी कि हमले की सूरत में वहाँ उसको कैसे निशाना बनाया जा सकता है। उसके बाद से ये पैनिक था। ये कोई इजरायली अखबार होता या अमेरिकी अखबार होता तो पहली नज़र में ही खबर सुनने वाला इसको रद्द कर देता। वो कहता यार ये इन मुल्कों के जानबूझकर इसको बरतानिया के एक अखबार से जारी, बिल्कुल, यानी फीड की गई और वहाँ से जारी कराया गया। देखें बरतानिया में अखबार कोई भी हो,
उसमें ख़बर फीड भी की जा सकती है और ख़बर देने वाले को लग रहा होता है कि मैं बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू लेके जा रहा हूँ। मुझे बताएं, द टाइम्स की इस स्टोरी को अभी तक किसी अमरीकी अखबार ने क्यों नहीं उठाया? नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी तक नहीं उठाया। इजरायली अखबार में देख रहा था, उन्होंने भी इसको नहीं उठाया। तो सिर्फ एक बरतानवी अखबार की बुनियाद पर इसको मीडिया पर चलवा देना, मेरा ख्याल है यह गैर जिम्मेदाराना रद्दअमल है। हमें भी एहतियात करना चाहिए। देखें, जंग हो रही है। अली ख़ामनेई इस वक्त, मैंने एक दफ़ा आपके साथ व्लॉग करते हुए कहा था कि एटमी असासों से भी ज़्यादा कीमती अगर कोई चीज़ ईरान के अंदर है तो वो मुश्तबा ख़ामनेई हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अली ख़ामनेई के बाद उनको शहीद करना जो है नंबर 1 प्रायोरिटी होगी अमेरिका की और इसराइल की। बिल्कुल ऐसे ही। और उनके हवाले से एक ऐसी खबर एक बरतानवी मीडिया जारी कर रहा है कि वो कुम के एक हॉस्पिटल में है। मुझे ये खबर फेक लगती है। आपको ये खबर फेक लगती है? मुझे ये खबर फेक लगती है। इसका फैक्ट चेक होना चाहिए। आपको मेरा ख्याल है कुछ देर के बाद ही, जब हम ये व्लॉग अपलोड कर रहे होंगे, उसके कुछ देर के बाद ही आपको खातमुल अंबिया जो उनकी वजारत दाखिला का ऑफिस है, वहाँ से ये खबर आ जाएगी कि ये खबर जो है ये सही नहीं। मेरा अपना इब्राहिम जुल्फ़िकारी इस खबर की तरदीद कर देंगे। मुझे लग ये रहा है कि इब्राहिम जुल्फ़िकारी जो है तरदीद कर देंगे, क्योंकि जिस एक्यूरेसी के साथ ये खबर बताई जा रही है वैसा होता नहीं है। आप ज़रूर ये बता सकते हैं कि हमने फ़लाँ जगह पे फ़लाँ शख्स मौजूद था तो हमने हमला किया था, उसके नतीजे में शायद वो ज़ख्मी हो सकता है या वो शहीद हो सकता है या उसके साथ कुछ भी है। जब तक पासदारान इनकलाब की जानिब से कोई एक तस्दीक शुदा चीज़ ना सामने आए, आप कुछ कह नहीं सकते हैं। मुझे शक ये है कि ये द टाइम्स को, जिनका संडे टाइम्स भी है, बड़ा मशहूर अदारा है जी, तकरीबन 2 सदियाँ हो गई इस अदारे को। बिल्कुल। द टाइम्स जो है इसने ये जो खबर जारी की है ये इसको फीड की गई है। आमिर भाई, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि ये खबर झूठी होगी। उसकी वजह यह है कि जब आयतुल्लाह ख़ामनेई को शहीद किया गया तो अगले दिन ही पासदारान इनकलाब ने उसकी तस्दीक कर दी, लेकिन ऐसी खबर की अभी तक कोई तस्दीक नहीं हो सकी और तरदीद ही आएगी। देखें, पहली बात यह है कि जितने लोग अली लारेजानी जो शहीद हुए और अली नाइनी जो है, उनकी तस्दीक की गई ईरान की जानिब से। उनकी तस्दीक की गई। कल भी इंटेलिजेंस के जो सरबरा है उनको शहीद किया गया, तो उनकी फौरी तौर पर उनकी तस्दीक आ गई। मैं ये समझता हूँ कि अभी तक अगर इसकी तस्दीक नहीं आई है तो ये ख़बर को हम उस तरह मोतबर ज़राए के तौर पर ज़रूर जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जब तक हमें ईरान के अंदर से खबर ना आए ऐसी बड़ी शख्सियत के मतलब कोई भी खबर देते हुए बहुत ही एहतियात का मुजाहरा जो है करना चाहिए। मैं तो भाई इस एहतियात के साथ कर रहा हूँ कि ये अमेरिकन और इजरायली अखबारात ने खबर क्यों नहीं दी। बिल्कुल। जो इस वक्त जिनके सैटेलाइट से लेकर जसूसी निज़ाम तक सारे का सारा ईरान के अंदर है। ऐसे ही है। और अगर ये बरतानिया में खबर दी गई है तो बरतानिया को कहाँ से फीड की गई है, यानी बरतानिया के एक अदारे को कहाँ से फीड की गई है, ये सोचने वाली बात है। और ख़ुद अमरीकी और इजरायली जो मीडिया है उसने ये खबर क्यों नहीं दी, फ्रांस से ये खबर क्यों नहीं आई जिसका इतनी बड़ी एजेंसी राइटर्स है। फिर रशियन टीवी जो कि आरटी के नाम से काम करता है वो बहुत जो है, मैंने उसको भी चेक किया है, मैंने बीबीसी भी चेक। किसी और मीडिया पर यह खबर मौजूद नहीं है सिवाय बरतानवी मीडिया के, और बरतानवी मीडिया का भी सिर्फ इसी द टाइम्स में बिल्कुल द टाइम्स में है। इसके अलावा ये मुझे किसी जगह पे नज़र नहीं आई है। अब इस पर तबसरे होंगे, इस पर मुख्तलिफ लोग जो है इसको मौजूद बहस बनाएंगे, इस पर बात करेंगे। लेकिन बात यही है कि हालत जंग में है, हमें हर ख़बर के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर ये वाकई ख़बर दुरुस्त है तो ये एक अफसोसनाक ख़बर है और अल्लाह ताला उनको जो है ज़िंदगी अता फ़रमाए, सेहत अता फ़रमाए। लेकिन अगर ये ख़बर झूठ है तो ये बरतानवी अखबार द टाइम्स के ऊपर मेरा ख़्याल है ईरान को केस करना चाहिए। इस तरह की चीज़ों को जंग के दिनों में प्रोपोगेट करने का मकसद ये अवाम को प्रोपेगेंडा वॉर है, और ये इस तरह का प्रोपेगेंडा हमेशा से जंगों में किया जाता रहा है। लेकिन डीमोरलाइज किया जाता है अवाम को, उस अवाम को जो ईरान के अंदर है और उस अवाम को जो ईरान के बाहर है। ईरान की सपोर्ट इस वक्त पूरी दुनिया में है। आमिर भाई, वो तो आयतुल्लाह ख़ामनेई के शहीद होने के बाद भी डीमोरलाइज नहीं हुए, इतने उनके जनरल शहीद हो गए वो डीमोरलाइज नहीं हुए। लेकिन आप एक बात समझे, जब ये खबर हम दोनों डिस्कस कर रहे थे तो हमारा भी एक तरह का ये था कि आपने शुरू भी इससे किया कि बड़ी अफसोसनाक खबर जो है वो है। तो अब वाकई में अगर ये खबर है तो अफसोसनाक है, लेकिन अगर ये खबर नहीं है तो द टाइम्स पर केस होना चाहिए, ताकि इस तरह का मीडिया जो कि गैर जानबदार होकर काम कर रहा होता है, जैसे बरतानिया का मीडिया है वो इस जंग में बराह रास्त इन्वॉल्व नहीं है। इसराइल, ईरानी, अमेरिका तो बराह रास्त इन्वॉल्व हैं। इनके मीडिया पर शायद हमें जो है रिलाय ना किया करना चाहिए। लेकिन
अगर गैर जानबदार मीडिया से इस तरह की खबर आती है और वो गलत होती है तो उस पर ज़रूर हमें बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।